कल हमने डिस्कस किया था प्राइस एक्शन के बेसिस पे हम ट्रेंड किस तरीके से कैप्चर कर सकते हैं, किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एसएल किस तरीके से ट्रेल करना है। आज बेसिकली हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि प्राइस एक्शन का एक बहुत ही मेन फैक्टर है। बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। देखो, एक सपोर्ट या फिर एक रेजिस्टेंस होता क्या है, जहां पे आके प्राइस बार बार रिएक्ट करता है, उसको हम सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। ठीक, सपोर्ट क्या होता है? अगर मार्केट ऊपर से नीचे गिर रहा है एंड वहां एक लेवल पे आके रिएक्ट कर रहा है तो उसको हम सपोर्ट का नाम लेते हैं। एंड नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके रिएक्ट कर रहा है तो उसको हम रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। अब इसको बेसिकली चार्ट पे किस तरीके से हम समझेंगे, देखो 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है। मार्केट यहां से नीचे गिर रहा था एंड यहां से मार्केट आके यहां से रिवर्सल ले लेता है, तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक, तो हम इस लेवल को मार्क कर लेंगे। अब ये हम बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क कर रहे हैं एज अ बिगिनर, बट धीरे धीरे मैं आपको सारी चीजें क्लियर करता चलूंगा। एंड रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है? अब यहां से मार्केट ऊपर जा रहा था, बेसिकली यहां से मार्केट रिएक्ट करके नीचे गिरता है, तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ठीक, अब हमारे लिए समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट क्या है। जहां पे मार्केट रिवर्सल ले या फिर जहां पे मार्केट आके रिएक्ट करता है, वो हमारे लिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है। अब लेकिन बिगिनर ट्रेडर के लिए एक बहुत ही मुश्किल क्या होता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि बिगिनर ट्रेडर के 90% ऑफ द स्टॉप लॉस कट जाते हैं। क्यों? क्योंकि भैया वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही गलत मार्क करते हैं। ठीक, तो हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से एकदम करेक्टली मार्क करने हैं उसको देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम आ जाएंगे आज के दिन पे। डेली टाइम फ्रेम है, आज का दिन ये रहा। आज के दिन के लिए कौन से हमारे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस मेन मार्क कर सकते हैं, हम वो देखते हैं। अब यहां पे सबसे पहले तो हम कल का हाई एंड लो मार्क कर लेंगे। ये हमारे लिए मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गया। यहां से मेजरली मार्केट में रिजेक्शन या फिर सपोर्ट मार्केट ले सकता है। इसके बाद हम देखेंगे कि लास्ट कुछ दिनों के हाई या लो जो मार्केट में नहीं कटे हैं, उनको हम एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस ले सकते हैं। एंड क्यों लेंगे? देखो, यहां पे हम इसको एज अ रेजिस्टेंस मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट ने बेसिकली यहीं से रिजेक्शन लिया था, मार्केट यहीं से गिरा है। ठीक, एंड इसके बाद यहां ऊपर जिनके भी स्टॉप लॉसेस पड़े होंगे, उनका अभी तक स्टॉप लॉसेस नहीं कटे हैं, तो यहां पे हम एक रेजिस्टेंस इसको मान के चल सकते हैं। एंड आई थिंक ऑल टाइम हाई भी यही है, तो ऑल टाइम हाई तो हमारे लिए बेसिक मेन रेजिस्टेंस का काम करेगा। जैसे ही इसको कटेगा, देखो ऑल टाइम हाई एक रेजिस्टेंस उस तरीके से हम कंसिडर नहीं करेंगे जैसे बाकी रेजिस्टेंस हम कंसिडर करेंगे। ऑल टाइम हाई हम ब्रेकआउट के लिए ही देखेंगे, क्योंकि ऑल टाइम हाई जब कटेगा तो मार्केट भागता हुआ जाएगा। ठीक, सो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस लेवल ये हो गया। अब हम और क्या देख सकते हैं? अप साइड में तो हमारे लिए और ऐसा कोई लेवल है नहीं। डाउन साइड में हम देखते हैं। डाउन साइड में देखो, एक मेजर लेवल हमें जो दिख रहा है कि जहां से मार्केट में बाइंग आई है, बट वहां से अभी तक एसएल नहीं कटे हैं वहां पे लोगों के, तो वो ये रहा लेवल। ठीक, इसके अलावा अगर हम पीछे के दिन के देखें तो उनके लेवल्स कट चुके हैं, तो हम उनको मार्क नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस आ गए, जो 90% ऑफ द टाइम वर्क करेंगे ही करेंगे। देखो 10% ऑफ द टाइम तो एसएल कटेंगे ही कटेंगे आपके। क्यों? क्योंकि कई बार फेक ब्रेकआउट्स भी होते हैं, कई बार थोड़ी बहुत साइकोलॉजी इधर उधर हो जाती है। सो कहीं ना कहीं 10% ऑफ द टाइम तो हमारे एसएल कटेंगे ही कटेंगे, बट ये 90% ऑफ द टाइम हमारे स्टॉप लॉस नहीं कटेंगे। इसमें हमारे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है प्रॉपर्ली वर्क करेंगे। ठीक, सेम अगर मैं बैंक निफ्टी में बात करूं, सेम बैंक निफ्टी में भी हम इसी तरीके से मार्क कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का देखो, कल का हाई एंड लो मार्क कर लिया, एंड इसमें अब हमने करा क्या कि परसों का हाई मार्क कर सकते हैं यहाँ पे, उससे पिछले दिन का हाई मार्क कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे जो हाईज हैं अभी तक नहीं कटे हैं, एंड हम ये हाई मार्क कर सकते हैं। एंड डाउन साइड में देखें तो डाउन साइड में हमारा ये लो हो गया, ये एक पूरा लेवल हो गया। देखो यहां से मार्केट ने कितनी बार रिएक्ट किया, 1 2 3 4, तो यहां से मार्केट ने कितनी बार रिएक्ट किया, ये पूरा लेवल हो गया। अब यहां से हम पूरा लेवल किस तरीके से लेंगे? यहां से हम पूरा लेवल लेंगे बेसिकली एग्जैक्टली पूरा। देखो एग्जैक्टली पूरे का मतलब क्या है? यहां से लेके यहां तक का पूरा लेवल जो है हमारा रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट का काम करेगा। अगर मार्केट ऊपर चल रहा है तो सपोर्ट का काम करेगा, अगर मार्केट नीचे चल रहा है तो हमारा बेसिकली वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। एंड इसको बेसिकली मार्क किस तरीके से करना है हमें? हम इसको बेसिकली देखो डबल लाइन से मार्क कर सकते हो, या फिर आप रेक्टेंगल बना सकते हो यहाँ पे। तो मैं बेसिकली प्रेफर करता हूँ यहाँ पे रेक्टेंगल बनाना। तो यहाँ से रेक्टेंगल हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से पकड़ा, जस्ट अ मिनट, यहाँ से हमने बेसिकली रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब यहां से हमने इसको पकड़ा एंड यहां से पूरा नीचे तक हमने लाल मार्क कर लिया। अब इस एरिया में हमारे लिए ये सपोर्ट जोन है बेसिकली, यहां से मार्केट में बाइंग आ सकती है। अगर मार्केट इसको तोड़ता है तो अच्छा खासा नीचे जाएगा, उसके बाद वापस ऊपर आता है तो यहां से हमारी रिजेक्शन आ सकती है। ठीक, सिंपल सी बात। अगर मार्केट ने सपोर्ट तोड़ दिया है तो वो उसके बाद रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है,
एंड अगर मार्केट ने रेजिस्टेंस तोड़ दिया है तो उसके बाद वो मार्केट में सपोर्ट का काम करेगा। सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें। सो हमने अभी तक सीख लिया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से मार्क करना है। अब इन पे ट्रेड किस तरीके से लेना है हमें। देखो, ट्रेड लेना सिंपल है, डायरेक्ट ब्रेकआउट पे हम कभी ट्रेड नहीं लेते। ट्रेड लेने के लिए हमें करना क्या है, मार्केट फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे अगर मार्केट ने यहाँ से रिएक्शन ले लिया है, लेकिन अगर मार्केट क्या करता है, यहाँ से देखो कंसोलिडेट किया थोड़ा बहुत, बट मार्केट इसके बाद यहाँ तोड़ता है इसको, तो हम ये रिसेंट लो का जो है स्टॉप लॉस लेके इसको बाय कर सकते थे। अब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, तोड़ने से पहले थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर लिया। अब यहाँ पे जो ये इतनी अच्छी बाइंग आई है, यहाँ पे थोड़ी बहुत उसकी प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है। सो अगर यहाँ मार्केट गिरने की जगह यहाँ से इसको ऊपर चला जाता तब हम बाय कर सकते थे। ठीक, पहला तरीका ये हो गया। अब दूसरा तरीका ये हो गया कि मान लो ये जो हमारा रेजिस्टेंस है, ये लेवल हमारा ये रहा। सो मार्केट में जब ये डायरेक्ट ब्रेकआउट कर रहा है उसके बाद रीटेस्ट कर लेगा। ठीक, रीटेस्ट करने के बाद ऊपर चला जाएगा, रिसेंट जो हाई बना है वो तोड़ देगा, तब हम वहां पे बेसिकली बाय करेंगे। ठीक, यहां पे हम बाय करते इस पॉइंट ऑफ व्यू पे कब, बस जब बेसिकली हमारा मार्केट लेवल टूट चुका है। यहां पे हमारा मार्केट का लेवल टूट चुका है। ठीक, सिंपल। अब यहां पे हमें करना क्या है, यहां पे हमें बाइंग इनिशिएट करना है, बट हमें किस चीज का कंसीडर करना है कि मार्केट में वॉल्यूम होनी चाहिए। ठीक, वॉल्यूम हम यहां पे अप्लाई कर देते हैं। देखो, वॉल्यूम का बहुत ही मेजर रोल है। मैं स्टार्टिंग से आपको समझाता आ रहा हूं कि वॉल्यूम मार्केट में हमें चाहिए ही चाहिए, बिना वॉल्यूम के हमारा कुछ नहीं होगा। ठीक, वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेकआउट हुआ है और प्रीवियस वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम आई होनी चाहिए। ठीक, यहाँ पे हमारा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन जब हमारा यहाँ रीटेस्ट हुआ है, यहाँ उससे ज़्यादा वॉल्यूम नहीं आई है। सो यहाँ पे हम बेसिकली इसको कंसिडर कर सकते हैं कि ये फेक, अगर मैं इतना देखूँ तो हम इसको यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं कि ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, हम ले सकते हैं, बट यहाँ पे हमें एसएल कटवाना पड़ेगा। ठीक, हमारा जो कि एसएल कट गया है, रीसेंट लो का हमने एसएल लगाया था। ठीक, अब अगर हम फिर बात करें तो फिर हम और क्या देख सकते हैं। देखो, मार्केट में जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये रहा हमारा रेजिस्टेंस लेवल, मार्केट ने इसको हल्का कंसोलिडेशन के साथ ब्रेक किया। अब देखो, कंसोलिडेशन थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए हमें, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉसेस पड़े हैं। ठीक, जहाँ पे स्टॉप लॉसेस पड़े हैं वहाँ पे हमें थोड़ा सा कंसोलिडेशन ज़्यादा चाहिए। ये कंसोलिडेशन कंसिडर नहीं होगा, हमें थोड़ा 15-20 मिनट का कंसोलिडेशन चाहिए। 5 मिनट वहाँ पे मार्केट रुका एंड जस्ट ब्रेकआउट कर दिया। बट हम यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे, अब यहाँ पे हम रीटेस्ट कंसिडर करेंगे। मार्केट यहाँ आया, मार्केट नीचे गया, मार्केट ने रीटेस्ट किया एंड यहाँ से बूम, तो यहाँ पे अच्छा खासा आपको बाइंग मिली है। अब यहाँ पे हमारा लेवल कब ब्रेक हुआ, मार्केट में लेवल ब्रेक हुआ है यहाँ कहीं आके। बट आप वो भी देख सकते हो कैंडल किस तरीके से बनी है, तो उस तरीके से कैंडल हमें नहीं चाहिए। बेसिकली हमें कैंडल एक, फॉर एग्जांपल अभी मैं बताऊं तो यहाँ पे कहीं पे दिख नहीं रहा है, कैंडल हमें एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए जहाँ पे हमारी वॉल्यूम अच्छी हो। देखो यहाँ पे वॉल्यूम अच्छी नहीं है, जहाँ पे हमारी वॉल्यूम अच्छी हो, वॉल्यूम जितनी एवरेज आ रही है उतनी ही है, वॉल्यूम अच्छी हो प्लस हमारा ब्रेकआउट भी अच्छा हुआ हो, वहाँ पे हमारा एकदम परफेक्ट ट्रेड बनेगा। यहाँ पे नो डाउट आप ट्रेड ले सकते हो, लेकिन आपके एसएल्स कटेंगे। ठीक, प्रैक्टिस के लिए ले सकते हो, लेकिन जिसको बेसिकली एक्सपीरियंस हो गया वो देख के बता देगा। मार्केट में एक चीज़ होती है, कैंडल बेसिकली क्या कहते हैं, कैंडल बेसिकली क्या कर रही है। ठीक, वो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कैंडल किस तरीके से रिएक्ट कर रही है सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास। कैंडल अगर पकड़ रही है उस लेवल को तो हम वहाँ पे बाय कर सकते हैं, चाहे वो डायरेक्ट ब्रेकआउट हो चाहे अब फेक ब्रेकआउट हो, हम वहाँ पे बाय कर सकते हैं अगर कैंडल थोड़ा सा सस्टेन कर रही है वहाँ पे। ठीक, सो यही चीज़ है और सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। होप सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा। जिसको भी थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन है, वीडियो बार बार देख सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। कल हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि हमें पर्टिकुलर, अब हमारा पूरा प्रॉपर, देखो प्राइस एक्शन पे हमारी प्रॉपर बात हो चुकी है। जो पैटर्न्स वगैरह होते हैं ये सब कुछ काम नहीं करता। आपको मैंने 3 चीज़ें बता दी, ब्रेकआउट किस तरीके से वर्क करता है। सो हम कल पर्टिकुलर बात करेंगे कि हमें ट्रेड किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है एंड किस तरीके से लेना है ट्रेड सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल के बेसिस पे। एंड ये कल लास्ट वीडियो होगी हमारी प्राइस एक्शन पे। पूरा टेक्निकल्स हम अभी तक कवर कर चुके हैं। जिन्होंने अभी तक की टेक्निकल्स की वीडियोज़ नहीं देखी है स्टार्टिंग से अभी तक, आई बटन पर लिंक है, एक बार जाके चेक मार लेना। ठीक, अब जो आपको जरूरत है बेसिकली प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस थोड़ा बहुत टाइम लगा के आएगी। ठीक, तो कल मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।